मेजर मोहित शर्मा का जन्म 13 जनवरी 1978 को हरियाणा के रोहतक में 10:30 बजे हुआ था। वह अपने माता-पिता श्री राजेंद्र प्रसाद शर्मा और श्रीमती सुशीला शर्मा की दूसरी संतान थे। मेजर मोहित शर्मा को उनके पाठ्यक्रम के साथियों और सहकर्मियों द्वारा, उनके परिवार के सदस्यों द्वारा चिंटू और माइक के नाम से बुलाया जाता था। बात करें उनके शौकों की तो वह माइकल जैक्सन के प्रशंसक थे। वह गिटार, माउथ ऑर्गन और सिंथेसाइजर बजाने में भी बहुत अच्छे थे। उन्होंने महारत हासिल करने के लिए एक चुनौती के रूप में लिया और सुनिश्चित किया कि वे इसे पूर्णता के लिए खेल सकते हैं। उन्होंने लाइव प्रदर्शन देने में भी कभी संकोच नहीं किया और अपने सुंदर स्वर से अपने श्रोताओं को मंत्रमुग्ध कर दिया। बात करें उनकी शिक्षा की, उन्होंने अपनी शिक्षा की शुरुआत मानव विस्तार स्कूल, साउथ एक्सटेंशन, दिल्ली से की, जिसके बाद उन्होंने 1 साल के लिए होली एंजल स्कूल, साहिबाबाद में एडमिशन लिया और जहां से उन्होंने वर्ष 1988 में डीपीएस गाजियाबाद में एडमिशन लिया और स्कूल के पास आउट हुए वर्ष 1995 12वीं कक्षा में अच्छे प्रतिशत प्राप्त करने के बाद उनके माता पिता ने उन्हें श्री संत गजानन महाराज कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग, शेगांव, महाराष्ट्र में भर्ती करवा दिया। एक इंजीनियरिंग कॉलेज में प्रवेश लेने के बावजूद उन्हें सेनाओं में शामिल होने का शौक था और जिसके लिए वह दृढ़ निश्चय थे। उन्होंने इंजीनियरिंग छोड़ दी और वर्ष 1995 में प्रतिष्ठित राष्ट्रीय रक्षा अकादमी में शामिल हो गए। एनडीए ट्रेनिंग। अपने एनडीए कार्यकाल के दौरान जहां भारत स्क्वाड्रन इंजन्स का सदस्य थे, वह एक सर्वश्रेष्ठ कैडेट के रूप में सामने आए। वह एक चैंपियन हॉर्स राइडर थे जिसका प्रशिक्षण उन्होंने कर्नल भवानी सिंह के कुशल मार्गदर्शन में लिया और इंदिरा नाम के घोड़े पर सवारी की थी। वह पंख भार वर्ग के साथ साथ सर्वश्रेष्ठ तैराकों में से एक बॉक्सिंग चैंपियन भी थे। उन्होंने आईएमए में उत्कृष्टता के लिए अपनी भूख जारी रखी, जहां उन्हें बीसीए बटालियन कैडेट एडजुटेंट की रैंक की नियुक्ति से सम्मानित किया गया और राष्ट्रपति भवन में भारत के राष्ट्रपति श्री के.आर. नारायणन से मिलने का अवसर भी उन्होंने प्राप्त किया। पहली पोस्टिंग। वह 11 दिसंबर 1999 को आईएमए से पास आउट हुए और 5 मद्रास में कमीशन प्राप्त किया। उनकी पहली पोस्टिंग हैदराबाद में थी, जहां से वे काउंटर इंसर्जेंसी ऑपरेशन के हिस्से के रूप में कश्मीर में 38 आरआर राष्ट्रीय राइफल के साथ देश की सेवा करने के लिए लग गए। उन्हें वर्ष में अपना पहला पदक वीरता COASM चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ कमेंडेशन मेडल भी प्राप्त किया। पैरा कमांडो। शुरू से ही वह पैरा कमांडो बनना चाहते थे और जून 2003 में भारतीय सेना के एक पैरा स्पेशल फोर्सेस इस कुलीन बल में शामिल हुए। उसके बाद उन्होंने एक पैरा स्पेशल फोर्सेस के साथ कश्मीर में सेवा की, जहां उन्हें सम्मानित किया गया। वर्ष 2004 में सेना पदक वीरता के लिए दिया गया। उन्होंने जनवरी 2005 से दिसंबर 2006 तक 2 वर्षों तक कमांडो विंग बेलगांव में प्रशिक्षक के रूप में कार्य किया। कश्मीर से लौटने के बाद वह नाहन में तैनात थे, जहां से वह अक्टूबर 2008 में फिर से कश्मीर चले गए। उन्होंने अपना सारा कार्यकाल अपनी मातृभूमि के लिए लगा दिया। 21 मार्च 2009 को उन्होंने अमरता प्राप्त कर ली। 21 मार्च 2009 को मेजर मोहित शर्मा ने कुपवाड़ा जिले में हमले की टीम का नेतृत्व करते हुए जम्मू कश्मीर हापरूडा जंगल में आतंकवादियों की मौजूदगी के इनपुट प्राप्त किए। मेजर मोहित ने योजना बनाई और आतंकवादियों पर नजर रखने में अपने कमांडो का नेतृत्व किया। संदिग्ध हरकत को देखते हुए उन्होंने अपनी टीम को सतर्क कर दिया। इन दिशाओं से अचानक आतंकवादियों ने अंधाधुंध गोलीबारी शुरू कर दी। आग के भारी आदान प्रदान में कमांडो के 4 सैनिक गंभीर रूप से घायल हो गए। अपनी सुरक्षा के लिए पूरी उपेक्षा के साथ उन्होंने अपनी टीम के 2 साथियों को खींच लिया। बाद में उन्होंने ग्रेनेड फेंके और 2 आतंकवादियों को मार गिराया।
लेकिन आग की लड़ाई में उन्हें सीने में गोली लग गई। अपने साथियों के लिए और अधिक खतरे का एहसास करते हुए उन्होंने 2 और आतंकवादियों को मार डाला। यह वीरता का एक ऐसा साहसी कार्य था जिसमें उन्होंने अपने टीम के 2 और साथियों को बचाया और 4 आतंकवादियों को मार गिराया। हालांकि भीषण मुठभेड़ के दौरान मेजर मोहित ने सर्वोच्च बलिदान दिया और मरणोपरांत उन्हें अशोक चक्र से भी सम्मानित किया गया। पूरे देश को मेजर मोहित पर गर्व है। जय हिंद।